हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज डे 7 में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 17, 18, 19 और 20 से, और विषय है वानरों तथा राक्षसों के बीच युद्ध। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से है। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मत दिया हो। अब यहाँ देखिए, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में जाना था कि भगवान श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ रावण की लंका में प्रविष्ट हुए, और अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वानर सेना ने समूची लंका को उसी तरह से ध्वस्त कर दिया जैसे हाथियों का झुंड खेतों को ध्वस्त कर देता हो। अब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हाथियों का झुंड जब किसी खेत पर आक्रमण करता है तो वह पूरे खेत को, सारी फसल को तहस नहस कर देता है, किसान की सारी मेहनत जो है उसे व्यर्थ कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि रावण ने कितने प्रयास से सोने की लंका बनाई थी और वानरों ने हाथियों के झुंड के समान रावण की लंका को तहस नहस कर दिया और इसके सभी प्रमुख स्थानों में अधिकार जमा लिया है। आगे, जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली जिससे कि वो वानर सेना को नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पर इस श्लोक में विभिन्न राक्षसों के नाम दिए गए हैं। रावण का बेटा इंद्रजीत, उसने भी युद्ध में हिस्सा लिया। रावण का भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जाम्बवंत तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजय हथियारों से यथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्ति बाणों, खड्गों तथा तोमरों से सज्जित थे। अब यहाँ देखिए, इस श्लोक में जो वानर सेना के प्रमुख योद्धा हैं उनके नाम लिए गए हैं और समस्त वानर सेना ने राक्षस सैनिकों पर आक्रमण किया और ऐसे राक्षस सैनिक जिनके पास विविध प्रकार के अजय हथियार थे, यहाँ हथियारों के यहाँ नाम भी दिए गए हैं। तो देखिए कितनी बलशाली रावण की सेना थी और उन पर भगवान रामचंद्र जी की कृपा से वानरों ने जीत हासिल की। आगे श्लोक 20 में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह श्री रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। अब यहाँ देखिए किस प्रकार के हथियार वानर सेना ने प्रयोग किए उसके बारे में बताया जा रहा है। अब यदि हम रावण की सेना देखें, उनके पास विविध प्रकार के आधुनिक हथियार हैं, परंतु यहाँ वानर तो केवल बड़े बड़े वृक्षों से, पर्वतों के श्रृंगों से, गदा तथा बाणों से लड़ रहे हैं। परंतु यहाँ विजय किसकी हुई? विजय वानर सेना की हुई, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास चाहे कितने भी हथियार हों, परंतु उनका सौभाग्य लुट चुका था, क्योंकि रावण ने भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता देवी का अपहरण करने का दुस्साहस जो किया था, और सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। श्रील प्रभुपाद हमें व्याख्यान में बताते हैं कि मनुष्य को सदैव भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। अब भगवान रामचंद्र जी की सेना देखिए, उसमें जो सारे सैनिक थे वे वानर थे। उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित साज सामान न था, अर्थात उनके पास रावण की सेना का सामना करने के लिए उचित हथियार नहीं थे। उनके पास तो केवल पत्थर, पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष थे। केवल श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कुछ बाण चला रहे थे, परंतु फिर भी सीता माता के शाप से
रावण तथा उसकी सेना पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। अतएव सारे वानर केवल पत्थर तथा वृक्षों, पर्वत श्रृंगों के द्वारा उन्हें परास्त करने में समर्थ हो सके। श्री प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक दैव बल और दूसरा पुरुषाकार बल। पुरुषाकार बल मनुष्य अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त करता है, परंतु दैव बल आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त होता है और आध्यात्मिक बल भौतिक बल से सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वानर सेना के पास आध्यात्मिक बल था क्योंकि वे भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागत थे और भगवान श्री रामचंद्र जी को इस युद्ध में सहयोग कर रहे थे और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से उन्हें दैव बल प्राप्त हुआ, जिससे कि वे रावण सेना, जिसके पास कितने ही आधुनिक हथियार थे, उन्हें परास्त करने में समर्थ हुए। और यहाँ आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान जब अर्जुन से कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को कहते हैं तो वे कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, क्योंकि भगवान के चिंतन के द्वारा, भगवान के आज्ञा पालन के द्वारा अर्जुन को आध्यात्मिक बल प्राप्त हुआ, दैव बल प्राप्त हुआ, जिससे कि पांडव कौरवों पर विजयी हुए। तो इन उदाहरणों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, परंतु विजय पाने के लिए हमें सदैव भगवान पर ही आश्रित रहना चाहिए। वास्तव में भगवान ही हमारे सारे सामर्थ्य, हमारी शक्तियों के स्रोत हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र ही हैं और इसलिए हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, हमें उस कार्य को करने में स्वयं के ऊपर मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि यह तो मेरी शक्ति है, मेरी योग्यता है या मेरा सामर्थ्य है। नहीं, हमें यह समझना चाहिए कि यह बल, यह सामर्थ्य हमें भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रदान किया है और उन्हीं की कृपा से ही हम विजयी हो सकते हैं। हम आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हम कल की वीडियो में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 21 से 23 पर चर्चा करेंगे और विषय होगा भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण का वध। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।